पाकिस्तान के भटिंडा आर्मी कैंट से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भटिंडा आर्मी कैंट में दर्जी का काम करते हुए पाकिस्तान को गोपनीय सूचना भेजता था और आरोपी रकीब हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का रहने वाला है। ऐसे में लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव स्थित आरोपी के घर पर पहुंचकर पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हरिद्वार जा रही एक कार मंडावली के पास अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को तुरंत इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी नरेश महाराज नरेंद्र शाह ने उड़ाथली का नाम बदलकर अपने नाम से नरेंद्र नगर शहर बसाया था। साल 1924 से 1949 तक ये शहर टिहरी रियासत की राजधानी रहा। नगर में भू बंदोबस्त कराने की मांग को लेकर गठित संघर्ष समिति के बैनर तले नगरवासियों ने पालिका के रामलीला मैदान से नगर के मुख्य मार्गों पर जबरदस्त जुलूस निकालते हुए सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तहसील प्रांगण में पहुंचकर ये जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल को सौंपा है। इस मौके पर क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि नरेंद्र नगर का भूमि बंदोबस्त कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए ताकि लोगों को उनके मकान और जमीन का मालिकाना हक मिल सके। यह चुनाव नहीं अब रण होगा। इनकलाब जिंदाबाद। मिलना चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलता तो हम आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे। और अभी तो ये छोटा सा है। मैं और सबसे निवेदन करती हूँ कि सभी लोग आए, महिला आए, जितने भी यहाँ के पुरुष हैं, जैसे और जगह नेतागिरी में आते हैं तो यहाँ भी आए आगे। और अब सबके 1% किसी का काम नहीं है, सभी के लिए है। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारे यहाँ लाखों की करोड़ों की जमीन है, लेकिन हम क्या करें उस जमीन का? ना हम उसको बेच सकते हैं, ना हम अलग से मकान बना सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ से रह रहे हैं, लेकिन हमें कोई अधिकार ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। सरकार नहीं सुनती तो क्या आगे? सरकार सुने तभी तो बात है। हरिद्वार की खानपुर थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2500 लीटर अवैध लहन नष्ट कर अवैध शराब के निर्माण की प्रक्रिया को फेल कर दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लोहाघाट में मौसम परिवर्तन के साथ ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में दूर दूर क्षेत्र से आने वाले मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर कृतिका मेहता के द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बुधवार को डॉक्टर राकेश ने बताया कि इस वक्त मौसम परिवर्तन के चलते बुखार, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन और थायराइड के मरीज बड़ी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। इस समय 300-400 मरीज प्रतिदिन उपचार के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर जोशी ने बताया कि इस समय लोगों को उबला पानी पीने, बासी भोजन न करने के साथ साथ अन्य एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं अस्पताल में जगह के साथ ही फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय की कमी के चलते मरीजों के उपचार में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। जमीन में बैठकर मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, फेरेंजाइटिस के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके साथ शुगर, बीपी और थायराइड वाले मरीज और किडनी वाले मरीज। तो मौसम चेंज हो रहा है तो एक तो साफ पानी पिए, गर्म उबला हुआ पिए, ठंड से बचे हैं, इन चीज़ों का परहेज। 300 के आसपास रह रही है, 200 से 300 के आसपास आईपीडी रहती है। आईपीडी 20 के आसपास रहती है, 20-25 के आसपास। तो सारे जो मौसम के चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। और शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, लोग दवाइयों कंप्लाइंस नहीं है उनमें, तो एडवाइस करते हैं दवाई समय पे लें और इनके कॉम्प्लिकेशन से बचें।
बच्चों में भी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम रावली महदूद में एक महिला के साथ दरिंदगी का एक मामला सामने आया है। महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी आंखों में मिर्च झोंक दी गई और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने उसके शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर धारदार हथियार से कई वार किए। फिलहाल पीड़िता को गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता सिटकुल की एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने भाई के साथ रावली महदूद में रहती थी। आरोपी रजत नाम का युवक लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। इसी के चलते आरोपी बहला फुसलाकर महिला को अपने कमरे पर लेकर गया, जहां उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में सिडकुल थाने पे एक महिला के संग ये घटना का अपना प्रकाश में आया था, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला को जो है प्राइमरी चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया है। अब वो फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक है। तो इसमें जितने भी साक्ष्य हैं पुलिस ने एकत्र कर लिए हैं और जो आरोपी है उसके लिए टीम बनाकर दबिश के उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें अभी तक जो है जानकारी में आई है, लेकिन अभी विवेचना का विषय है कि वो कब से परेशान कर रहा था और महिला ने कहाँ कहाँ उसकी शिकायत करी थी। ये सब विवेचना का पार्ट है। हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र में बस की सीट को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के मामा की हत्या कर दी गई। पीट पीटकर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं हत्या के बाद से फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की सड़कों पर स्टंटबाजों की गुंडागर्दी पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बेल क्षेत्र में चलती कार से झूमते और झांकते युवकों की हरकतों का वीडियो वायरल होते ही रानीपुर पुलिस ने कार को सीज कर दिया और युवकों पर सख्त कार्रवाई की। वहीं एसपी सिटी पंकज गहरौला ने बताया कि इस मामले पर ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा युवकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए भविष्य में इस तरह की हरकत न दोहराने की सख्त चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि सड़कों पर स्टंट नहीं, सिर्फ नियमों का सम्मान चलेगा। जो देर रात BHEL क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर रात ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। गाड़ी को सीज किया गया है और जितने भी युवक इसमें थे इन सबका जो है ड्रंकन ड्राइविंग में चालान किया गया। जो भी नाबालिग जो है हमारे यहाँ इंस्टेंट गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके विरुद्ध समय समय पे हमारी पुलिस द्वारा जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उनकी काउंसलिंग उनके मदर फादर की भी की जा रही है कि इनको वाहन न दें। लेकिन इस पे भी आप इसके बावजूद जो है चलाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रॉपर कार्रवाई। भूभैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 1.5 लाख तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर बीकेटीसी प्रबंधन पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं बीकेटीसी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सत्ती ने पदभार ग्रहण करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर मजबूती के साथ कार्य करने की बात कही। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।